हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद सीखे। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है? वह वाक्य जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा वाक्य जो हमें कोई जानकारी देता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहेंगे। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो विधि द्वारा रचित, जिसे बदला नहीं जा सकता हो, है ना, ऐसा वाक्य अगर हमें कोई जानकारी दे रहा हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम के पिता का नाम दशरथ है, तो राम के पिता का नाम तो दशरथ है, सबको पता है। ये क्या हम बदल सकते हैं? ये क्या है? विधि द्वारा रचित है, हम इसे बदल नहीं सकते। तो वो कौन सा वाक्य हुआ? विधानवाचक वाक्य हुआ। भारत हमारा देश है, ये भी हम बदल सकते हैं? नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, बदल नहीं सकते, ये विधि द्वारा रचित है। तो ये भी कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य हुआ। राधा स्कूल चली गई, देखिए इसमें एक प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है हमको कि राधा स्कूल चली गई है, और ये भी वापस बदला जा सकता है। वो ऑलरेडी जा चुकी है, वो चली गई है, तो हम इसे बदल नहीं सकते। तो ये क्या कहलाएगा? विधानवाचक वाक्य। सरल शब्दों में कहें, जिससे हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती हो या हम जिसे बदल नहीं सकते, वो सारे वाक्य विधानवाचक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहता है। कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, सरल शब्दों में कहें, जिन वाक्यों में नहीं, जिन भी वाक्यों में नहीं आता हो, न आता हो, उसे हम क्या कहेंगे? निषेध वाक्य। इंग्लिश में हम कहें तो नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कार्य ना होने की जानकारी दी जा रही है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तो ये कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, तो ये भी कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य है। श्याम आज खेलने नहीं आएगा, ये भी क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। बाहर जाना मना है, इसमें भी क्या बोल रहा है? ना बोल रहा है ना, तो ये भी क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य होगा। तो निषेधवाचक वाक्य में वो वाक्य होते हैं जिसमें कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, और जिसमें न या न ही, जो भी नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, वो निषेधवाचक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे वाक्य की तरफ। तीसरा हमारा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि प्रश्नवाचक मतलब अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछें, है ना, अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछें, क्या है, क्यों है, कैसे है ना, किसी जानकारी को प्राप्त करना चाहें, तो वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों को समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है ना। तो उसकी व्याख्या इस तरह की होती है कि वह वाक्य जिससे किसी द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता हो, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत क्या है? तो भारत एक देश है। तुम क्या खाना पसंद करोगे? तुम कौन से देश में रहते हो? राम रावण का वध कब करेगा? तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जा रहा हो, वह प्रश्नवाचक वाक्यों की श्रेणी में आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाक्यों की तरफ। हमारा चौथा वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है। या तो आप किसी को कोई ऑर्डर दें या आज्ञा करें, या उससे किसी बात के लिए कोई प्रार्थना करें, ठीक है। तो वो वाक्य जिसमें आदेश दिया जाए या प्रार्थना की जाए, वो क्या कहलाएंगे? आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे कृपया शांति बनाए रखें, ये क्या है? एक प्रार्थना की गई है, तो ये क्या होंगे? आज्ञावाचक वाक्य की श्रेणी में आएंगे। तुम वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ जाकर बैठिए, ये सब क्या है? ये आपको एक आदेश दिया जा रहा है। तो जिस वाक्य में आदेश दिया जाए या फिर प्रार्थना की जाए, वो किसकी श्रेणी में आते हैं? वो आज्ञावाचक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। हमारा पांचवा वाक्य है विस्मयवाचक वाक्य। यह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में अगर कहें कि अचानक आपको कोई रिएक्शन आए, अचानक किसी चीज़ को आपने देखा और अचानक आपको क्या आया? रिएक्शन आया। अरे किसी चीज़ को, मैंने एक खूबसूरत सी चीज़ को देख लिया, अरे ये कितनी सुंदर है। अचानक मुझे कोई दुख का समाचार मिला, ओह ऐसा क्यों हो गया।
तो जो भाव अचानक आपके मन में प्रकट हुआ है, वो भाव जिससे आपकी गहरी अनुभूति का प्रदर्शन हो रहा है, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे ओहो कितना सुंदर मौसम है, अरे तुम लोग कब पहुँचे, बल्ले हम जीत गए, अरे तुम कितनी सुंदर लग रहे हो। इसमें आपको याद रखना है कि ये चिन्ह ज़रूर आता है ना, जो हमको बताता है कि हमको अचानक से कोई भाव हमारे मन में प्रकट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। छठा हमारा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। फिर से रिपीट करना चाहूँगी, जिन वाक्यों में इच्छा हो कि हमको कोई इच्छा हुई कि हमको ये करना है वो करना है, बराबर, तो वो क्या होंगी, इच्छा या आकांक्षा कि हमको कुछ करने का मन है, या आशीर्वाद का बोध होता है, इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो इस वाक्य में आपकी इच्छा विदित होती है। जैसे नववर्ष मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, ये सब क्या प्रकट कर रहे हैं, आशीर्वाद है ना, प्रकट कर रहे हैं। और मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, तो इसमें क्या है, एक इच्छा प्रकट हो रही है। तो जिन वाक्यों में इच्छा विदित होती है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। हमारा दूसरा वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत से मतलब है कि अगर आपने किसी को पॉइंट किया है, किसी बात को बोलने के लिए किसी को पॉइंट किया है, जैसे राम उधर रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं कि राम कहाँ रहता है, उधर रहता है। अगर आपने किसी को पॉइंट किया है, इंडिकेट किया है, तो वो कौन से होंगे, संकेतवाचक वाक्य। या हमने कोई संकेत दिया है, तो वो कौन से वाक्य की श्रेणी में आएंगे, संकेतवाचक वाक्य। जैसे राम उधर रहता है, मतलब राम उधर रहता है, आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट करते हैं। राम का मकान उधर है, तो आप क्या कर रहे हैं, राम संकेत दे रहे कि राम का मकान उधर है। अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता, है ना। तो ये आपने संकेत दिया कि अगर आपने समय बर्बाद नहीं किया होता तो आपका ये हाल नहीं होता। तो जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे वाक्य की तरफ। हमारा आखिरी और 8वें नंबर का वाक्य होता है संदेहवाचक वाक्य। संदेह से हमको पता चलता है कि हम किसी बात के होने का संदेह कर रहे हैं कि वो होगा कि नहीं होगा। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे, क्योंकि उसमें हमको कंफर्म नहीं होता है कि उसमें होगा कि नहीं होगा काम, क्या उसने काम किया होगा, इसमें हमको संदेह प्रकट हो रहा है। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, संदेहवाचक वाक्य हुआ। शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है, तो ये भी कौन सा हुआ, संदेहवाचक वाक्य हुआ। आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, ये भी संदेह, हो सकता है बारिश होगी, हो सकता है नहीं होगी। तो जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वाक्य के भेद जाने, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें मैंने आपको विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य समझाया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक यू।